हेलो 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 बडीज, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया कर रहे होगे। नहीं कर रहे तो मैं हूं ना। सो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अपने कोर्स का फर्स्ट लेसन बोल लो या फर्स्ट वीडियो बोल लो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल इमोशन आफ्टर ए लूजिंग ट्रेड। सो बिना कोई बकलोली के स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज एक सिनेरियो लेते हैं कि आप एक ट्रेड लूज कर दिए। अब उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या रहेगा कि कैसे भी इसको रिकवर कर लूँ, कैसे भी इस लॉस को रिकवर कर लूँ। रिवेंज आ जाता है, थोड़ा एंगर आ जाता है कि अरे स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया। और स्टॉप लॉस हिट करके अगर थोड़ा भी बाइंग या सेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने के बाद थोड़ा भी डायरेक्शन में दिखता है, अपना मन में क्या चलता है कि वापस री एंट्री कर लो, री एंट्री कर लो। पर यही 90% ट्रेडर फेल होते हैं, पता है। यही 90% ट्रेडर फेल होते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम एक फ्री कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आने वाले टाइम में और 9 टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। और तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, फटाफट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लूजिंग ट्रेड के टाइम अपने साइकोलॉजी को, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। राइट माइंडसेट क्या रहेगा, सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला पॉइंट आता है, अपना पहला पॉइंट आता है तो पहला पॉइंट आता है एक्सेप्ट द लॉसेस इंस्टेंटली। तो अपना पहला पॉइंट आता है एक्सेप्ट द लॉस इंस्टेंटली। देखो, लॉस और प्रॉफिट दोनों एक इस गेम का पार्ट है। आप हर बड़ा से बड़ा ट्रेडर, बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर लॉस करता है, प्रॉफिट करता है। पर वो कभी ऐसे पैनिक नहीं होता कि मुझे इसको इंस्टेंट रिकवर करना है या अगले ही ट्रेड में रिकवर होना चाहिए, ये मेरा एसएल खा के जा रहा है तो मैं री एंट्री कर लूँ। एक सर्टेन लेवल के बाद जाता है तो री एंट्री अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुरंत बाइंग दिखे आपको, फोमो होने लगता है कि अरे मेरा एसएल खा के जा रहा है, ये टारगेट आ जाएगा, तो ये माइंडसेट टोटली छोड़ के आओ। मतलब निकाल दो एकदम दिमाग से। एवरी लॉस इज ए पार्ट ऑफ गेम। तो फाइट मत करो। आप मार्केट से फाइट मत करो। एक्सेप्ट इट कि ये मेरा बिजनेस का पार्ट है। हाँ, लॉस प्रॉफिट तो होता रहा है हर बिजनेस में। आप देखो ना, आप कोई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपको पहले इन्वेस्टमेंट लगेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद आप जो प्रोडक्ट लाओगे उसमें वो प्रोडक्ट बनाने का कॉस्टिंग, लाने का कॉस्टिंग, उसके बाद जब वो सेल होता है तो उसमें कुछ प्रॉफिट मिलता है। मतलब समझ रहे हो। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ आप लेवरेज मिलता है। यहाँ पे आप ब्रोकर का पैसा यूज करके आप उस पर प्रॉफिट कर सकते हो। तो क्यों करना है, रस करना ही क्यों है। जस्ट एक्सेप्ट द लॉस, फाइट मत करो। और ये, हाँ, ये मेरा मेरा एसएल गया, एक बिजनेस का पार्ट है, मैं इसको एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखता हूँ। और वो एक कोड था ना, कोड याद नहीं आ रहा, पर उस कोड का मतलब ही यही था कि मतलब आप ये एक ट्यूशन फी समझ लो कि हाँ ये ट्यूशन फी है, मैं लर्निंग के लिए ट्यूशन फीस दे रहा हूँ। ये जस्ट एक फीस था जो मैं लर्न किया कि हाँ इस जगह पे स्टॉप लॉस नहीं रखना था, या थोड़ा बड़ा रखना था, या पहले निकल सकता था। ये सब आप ट्रेड के हिसाब से आप लर्निंग लोगे तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। तो इसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है स्टेप अवे फ्रॉम द चार्ट्स। हाँ, तो दूसरा पॉइंट ये आता है
कि स्टेप अवे फ्रॉम द चार्ट। जब आप एक ट्रेड लूज करते हो, आपका इमोशन उस टाइम पे सबसे हाई होता है, और उस टाइम पे सबसे खराब डिसीजन ये हो सकता है कि आप ट्रेड करो। समझे? मतलब आप जब आपका लॉस होता है ना, तो उस टाइम पे आपका इमोशन इतना फ्लक्चुएट होता है, इतना हाई रहता है कि आप ठीक से सोच नहीं पाते हो, आप डिसीजन परफेक्ट नहीं ले पाते हो। और उस चक्कर में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप मल्टीपल एसएल निकालोगे, मल्टीपल एसएल जाएगा, मल्टीपल। तो सबसे बेस्ट है चार्ट से दूर हो जाओ, 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक ले लो, अच्छे से ब्रीथ कर लो, मतलब साइड हो जाओ, मम्मी पापा से बात कर लो, या कुछ भी कर लो, बाहर टहल के आ जाओ 20 मिनट 10 मिनट 20 मिनट। तो इससे आपका इमोशन डाउन हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो। फिर आप चार्ट जब देखोगे ना वापस दोबारा, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आपको आपको पता चलेगा कि आपका गलती क्या है। समझे? तो ये था अपना सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, लेट्स गो विद थर्ड पॉइंट। सो तो थर्ड पॉइंट आता है रिव्यू डोंट रिएक्ट। सो तो हमारा तीसरा पॉइंट आता है रिव्यू डोंट रिएक्ट। इसका मतलब ये है कि आप जर्नल करते हो, आप हर ट्रेड का जर्नल करते हो। अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो भाई, मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप जर्नल स्टार्ट करो। और अगर आप करते हो तो आप सिंपली उस ट्रेड को, उस जर्नल को रिव्यू करो। क्या मैं प्लान अपना फॉलो किया था? क्या उसमें मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो अच्छा था? मतलब 1:2 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा था? क्या रिस्क टू रिवॉर्ड था? कौन से रिस्क टू रिवॉर्ड में मेरा सबसे ज़्यादा एसेलेट होता है ना कि मैं वेट कर रहा हूँ 1:5 का, 1:6 का, और उसमें मेरा बैक टू बैक एसएल जा रहा है, एसएल जा रहा है, और वो अकाउंट को डैमेज करता है, आपको मालूम नहीं रहता है। आपको लगता है कि हाँ ट्रेड तो जा रहा है अच्छा खासा, 1:3 जा रहा है, मैं बुक नहीं कर रहा हूँ, वो मोस्टली एसएल जा रहा है, या जो भी ब्रेक इवन जो भी करते हो आप। तो जब आप जर्नल करते हो, आप उस जर्नल के थ्रू आपको पता चलता है कि कौन सी जगह मेरा एसएल जा रहा है, क्यों जा रहा है, रीज़न क्या था, कौन मैं जब ट्रेड करता हूँ तो वहाँ मेरा इमोशन कहाँ ट्रिगर होता है। ये सब आपका जर्नल में होना चाहिए। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि हाँ मैं कहाँ गलती किया, मेरा इमोशन कहाँ ट्रिगर होता है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ है, मेरा जो जो भी स्ट्रैटेजी है वो कौन सा टाइम फ्रेम पे, कौन से वीक में, कौन से सेशन में, ये सब आपको पता चलते जाता है धीरे 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 जब आप जर्नल करते हो। तो रिव्यू करो, ये नहीं कि हाँ एसएल हिट हो गया मैं दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ, फिर एसएल हिट हो गया मैं दूसरा हिट, ट्रेड टारगेट हिट हो गया तो हाँ मेरे पास प्रोफेसर पैसा आ गया, अब मैं उस पर मल्टीपल ओवर ट्रेड करके वो पैसा भी लूज कर दूँ। तो ये नहीं करना है। एसएल हिट हुआ, पहला था एक्सेप्ट द लॉस इंस्टेंटली, तुरंत लॉस लो। एसएल हिट हुआ, निकल जाओ बाहर, कुछ और टहल लो, चार्ट से दूर हो जाओ। तीसरा, जब उस ट्रेड को जर्नल करो तो उस पर रिव्यू करो कि मेरा गलती क्या था, मेरा इमोशन कहाँ ट्रिगर हुआ। और फोर्थ पॉइंट है लर्न फ्रॉम द पैटर्न। और अपना फोर्थ पॉइंट है लर्न फ्रॉम द पैटर्न। तो वही कि जब भी आप वीकली या डेली बेसिस पे, मैं तो वीकली बेसिस पे उस जर्नल को रिव्यू करता हूँ, ओवर टाइम, एक एक सर्टेन टाइम के बाद। ऐसा नहीं कि आज जर्नल के और आज ही देख लिए कि हाँ। आप जब एक वीक एक मंथ का जब ट्रेडिंग जर्नल आप देखोगे ना, आप आपके पास एक डाटा होगा, एक मंथ का डाटा होगा कि हाँ मेरा जो
ट्रिगर पॉइंट कहाँ होता है, आपके पास एक तो परफेक्ट डाटा होगा जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आपका गलती कहाँ था, आप कौन से पैटर्न में ट्रेड कर रहे हो कि हाँ इस पैटर्न में मेरा हमेशा ऐसा ट्रिगर हो रहा है जिसकी वजह से मेरा ये गलती हो रहा है, समझ रहे हो। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका इमोशन किस तरह ट्रिगर होता है। आप उस पैटर्न को आप जो जर्नल किए हो उस जर्नल के पैटर्न को समझो कि हाँ मैं किस तरह मार्केट को देखता हूँ, मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ, मेरा पैटर्न क्या है, मेरा मेरा बिहेवियर क्या है मार्केट के सामने, जब मैं मार्केट के सामने बैठता हूँ। मे बी वो न्यूज़ के टाइम हो या मैं जब 2 लॉस 3 लॉस बैक टू बैक करता हूँ तो उसके बाद मेरे अंदर एक रिवेंज ट्रेडिंग टाइप आ जाता है और मैं फिर मल्टीपल ट्रेड करता हूँ। इस तरह से आप अपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरा पैटर्न क्या है। आप खुद को समझो, जब आप जर्नल करोगे ना आपको पता चलेगा कि हाँ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 1 साल का आपका पैटर्न क्या है, आप किस तरह बिहेव करते हो। तो और उससे लर्न करो कि हाँ ये मेरा गलती था, पिछले मंथ मेरा ये गलती था, मैं इस पैटर्न में अपने आप को इस तरह चेंज करूं कि ये पैटर्न हट जाए, इस पार्ट को कट कर देना है अपने जो भी आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है उससे इस पार्ट को अलग कर देना है। सिंपल है, आइडेंटिफाई द पैटर्न और ट्राई करो उसको फिक्स करने को। चलो अब अपना 5th पॉइंट आता है reframe your mindset। तो 5th और लास्ट पॉइंट आता है रीफ्रेम योर माइंडसेट। अपने माइंड को समझाओ, आपका माइंड, आप जो बोलोगे अपने माइंड को आपका माइंड वही सोचेगा। जब आपका लॉस हुआ आप ये मत बोलो कि आई लॉस्ट मनी, मैं इतना डॉलर का लॉस कर दिया, मैं इतना मैं ये ट्रेड लॉस कर दिया। इसके जगह आप खुद को अपने माइंड को बोलो अच्छा कुछ वैल्यूएबल सीखा, मैं कुछ वैल्यू मिला मुझे उस लॉस से। अपने माइंड को इस तरह बताओ कि हाँ वो लॉस एक अच्छा है, मतलब वो लॉस वैल्यूएबल। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे लेट सपोज आप एक सर्टेन लेवल है, सब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी बोलो, सपोर्ट लेवल है, वहां पे आप वहां पे आप बाय किए, ठीक। अब जब यहाँ से बाय किए तो वो आया, एक कैंडल ऊपर गया, 2 कैंडल ऊपर गया और एक सर्टेन सेलिंग आया और वहां पे आपका एसएल हिट हो गया। तो अब इससे आपको क्या सीख मिला कि अगर सपोर्ट जेन्युइन होता तो एक अच्छा बाइंग आता, वहाँ बाइंग स्लो आया और उसी के अगेंस्ट सेलिंग बहुत फास्ट आया। तो इससे आपको एक लर्निंग मिला, आप कुछ वैल्यूएबल सीखे। तो उस वो लॉस लॉस नहीं है, वो प्रॉफिट से भी बढ़ के वो आपको आने वाले 10-20 ट्रेड का गलती को सुधारेगा वो आपको। तो आप ऐसे अपने माइंड को समझाओ कि हाँ ये लॉस गलत नहीं है, मेरा यहाँ गलती था। मार्केट क्या किया, अगर सपोर्ट अच्छा होता बाइंग अच्छा था, बाइंग स्लो आया और इंस्टेंट मेरा लॉस हो गया। आप इससे जो सीखे अब उसको रिव्यू करने टाइम आप कैसे करोगे। लेट सपोज बाइंग आ रहा है, स्लो बाइंग आ रहा है, आप एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो, पहला। दूसरा कि अगर मार्केट आया और बहुत अच्छा बाइंग दिखाया तो आप ट्राई करोगे कि दूसरा जो पुल बैक आएगा उसमें क्वांटिटी थोड़ा ऐड करो और जो नीचे वाला जो एसएल है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, इसको भी उस जो स्विंग है उसके नीचे रख दो, तो आपका लॉस मिनिमाइज हुआ और प्रॉफिट बढ़ गया। तो इस तरह आप ट्रेड मैनेज करते हो, ठीक। तो ऐसे आप सीखोगे, आप जो आपका जो भी लॉस है उससे आप सीखोगे कि हाँ अपने माइंडसेट को बताओ कि हाँ लॉस लॉस इज पार्ट ऑफ गेम, मैं इससे कुछ अच्छा सीखा
और और ये जितने भी पॉइंट है ना, ये जो जितने भी 5 पॉइंट है, ये पॉइंट आपको इमोशनली स्ट्रांग करेगा, आपको एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो एक और बार देखो, एक एक पॉइंट को आप लिख सकते हो। आप अगर आपका ट्रेडिंग जर्नल है तो उसमें आप इस पॉइंट, ये सारे पॉइंट को लिखो। मैं तो बोलता हूँ कि आप इस सारे पॉइंट को अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखो। जब आप लिखोगे आपके माइंड में रहेगा कि अरे ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और तो यही था 5 पॉइंट इस एक टॉपिक का। ये मेरा पहला वीडियो था। अभी और 10 वीडियो, मतलब और, तो अभी और 9 वीडियो आने वाले हैं। सॉरी। और उस 9 वीडियोस में ऐसे ही कुछ पॉइंट होंगे जिसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, जिससे आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, वो चेंज होगा और आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रह पाओगे, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो कर पाओगे। और इस 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 वीडियो का जो कंक्लूजन था वो एक ही था। एवरी प्रो ट्रेडर you admire gone through emotional chaos, but they learn how to master it। आप जिसको भी मेंटोर मानते हो, वो वो उन लोग का भी इमोशनल chaos होता है, उनका भी इम्पल्स मूव आता है कि हाँ, री एंट्री, क्वांटिटी एड ऑन, ये सब उनके भी मन में आता है। पर वो मास्टर कर चुके हैं। आप 4 साल किसी को देखोगे, 4 साल, 5 साल, वो 5 साल क्या चीज को दिया है, वो अपनी साइकोलॉजी पे दिया है। आप टेक्निकल एनालिसिस, ये सब आप यूट्यूब में 1 महीना 2 महीना के अंदर सीख जाओगे। 3 महीना मैक्स टू मैक्स, 4 महीना ले लो चलो। लेकिन जो बाकी टाइम है, उस टाइम पे आप रियल मार्केट में टेस्ट करते हो, तब आपको पता चलता है कि मेरा साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होगा, मार्केट को कैसे समझना है, मेरा पैटर्न क्या है मार्केट के लिए, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, हर लॉस पे कैसे रिएक्ट करता हूँ, क्या सीखता हूँ। ये आपको ग्रो करेगा। सो इस पूरे वीडियो का एक शॉर्ट में एक वीडियो, एक स्क्रीनशॉट मैं दे दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लिख सकते हो अपने जर्नल में। सो ये रहा वो स्क्रीनशॉट, आपको इजी हो मेमोराइज करने में और आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। अगर समझ नहीं आया तो एक और बार वीडियो देखो, समझ आ गया तो ये रहा स्मॉल में समरी में। चलो लेट्स गो, बाय। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना उस दोस्त को जिसका टेक्निकल तो प्रो लेवल का है पर साइकोलॉजी में थोड़ा नूब है। सो लेट्स गो, टाटा बाय बाय। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं ट्राई करूँगा जल्दी जल्दी पोस्ट करने का। और बाकी यही था आज का वीडियो। सो लेट्स गो, बाय, टाटा, गुड नाइट, पीस आउट।